कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को गुजरात की अदालत से साल 2019 के मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने और उन्हें 2 साल की कैद की सजा सुनाए जाने की वजह से उनकी संसद की सदस्यता आज खत्म कर दी गई। राहुल गांधी की मेंबरशिप जाने के बाद विपक्ष ने एक सुर में केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार के दबाव में जल्दबाजी में फैसला लिया गया। कैसे इस एक फैसले ने देश की राजनीति में सरगर्मी ला दी है, क्या है डिटेल, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी अब सांसद नहीं है। राहुल गांधी माफी मांग लेते तो सांसद रह जाते, लेकिन अब राहुल गांधी का संसद से पैकअप हो गया है। राहुल गांधी अब सांसद नहीं है। यह फैसला जैसे ही आया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक्टिव हो गए। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से कर दी, तो जयराम रमेश लोकतंत्र की दुहाई देने लगे। खड़गे ने सच की आवाज दबाने की कार्रवाई बताया। सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। खड़गे बार बार दुहाई दे रहे हैं कि मामला ओबीसी का नहीं था। कांग्रेस बार बार दोहरा रही है कि राहुल गांधी से बीजेपी डर गई, लिहाजा संसद सदस्यता खत्म करने की साजिश रची। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते, तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? क्या राजीव गांधी जी पर बोफर्स का आरोप नहीं लगा था? वो बेदाग निकले, और बेदाग निकलने के साथ साथ उन्होंने साहस बरका कि हाँ जेपीसी करिए। अरे 7 बार जेपीसी हो चुकी है लोकसभा में, क्यों डरते हैं? मोदी की मानहानि, राहुल को सदस्यता पड़ी गंवानी। राहुल गांधी जी के जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन किया गया उसका हम निषेध करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक में उनका भाषण किया था, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे कई मोदी के बारे में उन्होंने कहा था, और वास्तविक है कि उन्हें भगोड़ा कर उनको इस देश ने डिक्लेयर किया है। और ऐसी व्यवस्था के विरोध में बोलने का, पाबंद लगाने का काम सूरत के कोर्ट में एक वहां के बीजेपी के मोदी नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में एक केस दायर की और जिला सत्र न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया। उसी का आधार लेकर मोदी सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने आज राहुल गांधी जी की लोकसभा का सदस्यता रद्द की। उसका हम निषेध करते हैं। ये लोकतंत्र का की व्यवस्था का विरोध करने का काम जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। राहुल माफी मांग लेते, सांसद बनी रहते।
राहुल गांधी पूर्व सांसद हो गए। इस देश में अब कुछ भी हो सकता है, ये स्पष्ट हो गया है। ऐसा कोई बहुत सीरियस कारण नहीं था जिसके वजह से राहुल गांधी जी पर इतनी बड़ी कार्रवाई, सस्पेंशन समझ सकता था और कोई कार्रवाई सदन में हो सकती थी, पर ये डिस्क्वालीफाई, उनको मेंबरशिप उनकी रद्द करना ये उचित नहीं है। दलील दी जा रही है सर कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट ने आदेश दिया और सेक्रेटरीट से वहां गया। देखिए लोग इतने नासमझ तो है नहीं। इतनी बड़ी कार्रवाई जब होती है तो स्वाभाविक है केंद्र सरकार का कोई ना कोई इसमें लगा हुआ, इसमें उसलिए कार्रवाई होती है, इतनी जल्द होती है। जाति को गाली, संसद में राहुल की कुर्सी खाली। आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है, और उस कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन की विषय दी। लेकिन मूल विषय जो है, और आज सुबह से मेरे को ओबीसी समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं कि क्या कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेता एक सरनेम पे एक समाज को, पूरे समाज को क्या चोर कह सकता है? क्या ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों को अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं? और न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। इस देश के अंदर चाहे अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा, कोई न्यायालय के सामने सब समान है। आप जुडिशरी से, कोर्ट से बड़े नहीं हैं, और ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही देश के अंदर आ गई। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे वो करें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम खराब हो गई, अगर मनोनुकूल निर्णय नहीं आया तो न्यायपालिका जो वो प्रभावित है, अगर मीडिया आपके बयान को ठीक से नहीं छाप रही है तो कहेंगे कि जो मीडिया वो बिक गई। तो इनको किसी पर भरोसा नहीं है। ये ऐसा लोकतंत्र चाहते जिसमें लूटने की छूट मिले, ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें किसी को भी गाली गलौज की जा सके, किसी के बारे में भी कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग किया जा सके। देखिए आईपीसी की धारा 499 और 500 जो मानहानि के मुकदमे से जुड़ी हुई धारा, ये पिछले 90 साल से आईपीसी के अंदर है। ये कोई आज की धारा नहीं है। तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को, एक बड़े समुदाय को, मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को चोर कहा के निकल जाए, और अगर कोई कोर्ट गया और कोर्ट ने कहा आपकी बात को स्वीकार नहीं किया और उसने आपको दोषी करार दिया, तो आपको तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। राहुल गांधी अयोग्य घोषित, संसद से निष्कासित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।